हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और खेत में मैंने आना नहीं था वैसे, क्योंकि मेरी घर में ड्यूटी लगी हुई है खाना खुना बनाने की अभी सुबह की। तो दाल को मैं तड़का लगा के आ गई हूँ। अभी मैंने चावल ही रखना है सिर्फ, बाकी हो भी गई होगी इतनी देर में वो। तो अभी बुआ जी का फ़ोन आया था तो उन्होंने मम्मा से बात करनी थी, तो मैं ऐसे ढूंढते ढूंढते मम्मा को मतलब खेत तक ही पहुँच गई। बस तो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था कि भाई बात करा ही लेनी है, पर पता नहीं क्या मुझे चुल मची होती है। मेरी टांगों को वैसे भी शांति नहीं मिलती जब तक मैं चल नहीं लूँ। मुझे खुद ही शांति नहीं मिलती जब तक मैं चल नहीं लूँ। तो इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं खेत तक आ गई, उसमें कोई बात नहीं है। टांगें तो मेरी वैसे भी चलती रहती है। तो पहले मैं मम्मा को गौशाला ढूंढ के आई, उधर नहीं थे। फिर ढूंढते ढूंढते इधर आई और फिर इधर देखा कि खेत में चली गई हैं। तो मैं क्या अब आई गई हूँ तो दे ही आती हूँ फ़ोन, करवा ही आती हूँ बात। तो इसलिए मैं चली गई। और यहाँ पे नीचे ऊपर जैसे पापा घास निकाल रहे हैं और नीचे वाली खेतों में मम्मा घास निकाल रहे हैं। पापा जी पेड़ का निकाल रहे हैं और मम्मा नीचे जो खुल्टू मुल्टू जैसा होता है वो निकाल रहे हैं। तो देखती हूँ अंदर दाल अगर पक गई होगी तो चावल रखती हूँ अब चूल्हे पे। और यहाँ पे दादाजी पूजा कर रहे हैं।
सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 7:30 और मैंने खाना वगैरह सब कुछ बना लिया है। पापा का लंच भी बना दिया है और पापा जी के लिए यहाँ पे तो खाना भी सर्व कर दिया है पापा जी को, जो भी ब्रेकफास्ट करना है पापा ने, तो वो भी डाल दिया अभी थाली में। बस पापा जी अभी नहा के पूजा करने के लिए गए हैं, फिर अभी आएंगे तो खाएंगे और फिर जाएंगे अपने ड्यूटी को। तो और सारे काम वगैरह करके मैं फ्री हो चुकी हूँ और बस अभी मुझे एक ही काम बचा है, जो कि है ये दूध। दूध अभी मुझे बॉईल करने को है, तो रख दिया अभी मैंने बॉईल होने को। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको, फिर बस। और मैं सारे काम वगैरह करके फ्री हो गई हूँ और आज मैं थोड़ी जल्दी फ्री होगी, 7:30 बजे फ्री होगी मैं। ऐसे कल मैं 8 बजे फ्री हुई थी, तो आज मैं 7:30 बजे फ्री हो गई हूँ, काफ़ी जल्दी फ्री हो गई। तो गाइज अभी बज चुके हैं 10:30 और मम्मा की भी नो एंट्री से एंट्री हो चुकी है किचन में। और आज मैंने खाने में बनाए हैं, जैसे कि आपको बताया, चावल और दाल बनाई है मैंने मसर की। ये देखिए गाइस, आज बनी है मसर की दाल और साथ में है सैलेड जिसमें है खीरा और है प्याज, जो कि अपनी अपनी थाली में डाला है। ये मम्मा की थाली है, क्योंकि मैं प्याज बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत गंदी स्मेल आती है प्याज से। तो फिर मैं खाया हो ना तो फिर मुंह से इतनी गंदी स्मेल आती है, तो इसलिए मैं खाती ही नहीं हूँ वैसे। पर अच्छा लगता है मतलब प्याज ऐसे चावल के साथ खाना, दाल के साथ खाना, सैलेड की तरह। तो फिर इसलिए मैं खा ही लेती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत। अब स्मेल तो आती है पर क्या करें, अच्छा लगता है टेस्ट, इसलिए खा लेते हैं। और मसर की दाल आमा जी भी खा लेते हैं, तो आमा जी के लिए मसर की दाल और साथ में रोटी तो मम्मा ना खाई नहीं डंग मारनी हुई, एड्डी बार रोटी आई, इतनी बार रोटी आई। गाइस देखो, इनको रोटियां बनाए तब भी दिक्कत, देखो कितने जोर की से चिल्लाए है मेरे ऊपर। देखो मतलब एक तो इनके लिए काम भी करो, ऊपर से बोलते इतनी ज्यादा क्यों बना दी। मुझे क्या पता इन लोगों ने नहीं खानी कल रात को, मैं तो खाए पूरे 3 फुलके खाई। बल्कि तो मैंने कल ऐसे किया था, 19-20 फुलके होंगे बनाए थे ना, 5 फुलके रह गए थे, तो फिर तब करके शायद वो 25 फुलके हो गए पूरे, 25 रोटियां। तो सब भाई थे साइड में ही थे वो, ताजी खाए सबने, पर फिर भी बच गई। मैं क्या करूं, मेरी गलती है गाइस इसमें। नीनों ने नहीं खाया तो मेरी गलती है नहीं ना, ऐसे ही डांट लेते हैं। मेरी मम्मी का रौद्र रूप देखते ना आप, क्या करूं। तो गाइस मसर की दाल, साथ में देसी घी और साथ में ये सैलेड, प्याज और साथ में दही और साथ में खीरा, मज़ा आ जाता है। मसर की दाल का तो मतलब अचार के साथ भी मज़ा आता है, बाकी दही के साथ भी मज़ा आता है, घी के साथ भी मज़ा आता है, नींबू के साथ भी मज़ा आता है। इसको तो किसी भी चीज़ के साथ खा लो, टेस्टी लगती है ना। सभी चीज़ के साथ होती है अच्छी ना। पहले उनकी, अब जवाब ही नहीं दिया। हाँ जी। ये देखो, ये वाला अचार गाइस नानी ने दिया था हमारे को, इतना बरीन था ना, पर आधा था, थोड़ा कम था वैसे, तो खाली कर देते हैं। मेरे घर में ना इतने पीर बैठे हैं ना अचार के, इतने ज़्यादा, और मैं बहुत कम अचार खाती हूँ। मेरे को अचार पसंद ही नहीं है, मुझे बस दही के साथ दे दो आप कोई भी चीज़, मैं दही खा लूँगी, पर अचार मुझे पसंद नहीं है। और मेरे घर वालों को अचार ही पसंद है, सभी जने अचार ही खाते हैं, आमा को छोड़ के, क्योंकि आमा तो खा नहीं सकते खट्टी चीज़ें टांगों के दर्द के लिए। तभी हम खाना खा लेते हैं गाइस, और आज हम काफ़ी जल्दी खाना खा रहे हैं, 10:30 बजे, 11:15 हो गया अब तो, 10:30 तो कहाँ। हाँ, फिर एक तो मतलब वोट वाले, आजकल इलेक्शन का टाइम चला हुआ है, तो फिर वोट वाले आ जाते हैं वोट मांगने के लिए। अभी भी आए थे दुग्धर के मम्मी के कोई पटियाल भाई, मम्मा को पहले ही मामू जी, उन्होंने मामू को फ़ोन किया था, वो जो आए थे आज वोट मांगने के लिए, कि आप हमारे को वोट दे देना। फिर और उन्होंने फिर मम्मा को नहीं, मतलब औरों को भी बोल दिया कि आप बोल देना भाई औरों को भी, कि ऐसे मेरे को वोट देना, ऐसे वैसे पटियाल कहती हूँ, क्योंकि मेरे ननिहाली भी पटियाल है। तो मामू जी ने मम्मी को पहले ही बोल दिया था कि उनको वोट देना। अब वो तो हमारी चॉइस है कि किसको देना किसको नहीं, ऐसा रिवील क्यों करे हम, है ना, किसको देना किसको नहीं देना। तो ऐसे है, मेरी मम्मी बड़ी वो निकाल रही कि हाँ मैं भी तो पटियाल की ध्यान हूँ मैं, बड़ी गप्पे लग जाते हैं मारने, कोई मिलता नहीं अपना, तो बस
लग जाने गप्पे मारने। मुझे रख जाए फुलाने चाहिए। अच्छा फुलाने चाहिए बोला कोई, बड़े बोलते हैं बोले हाँ मैं भी पटियाल की ध्यान हूँ बोले लांगनी से। मेरा सा प्यो की भी पटियाले के देंदे ना वोट अपने पटियाल भाई जो बोले कुने समय लांगनी बोले लांगनी कुने मैंने रेडे दसा वाल दूसरे दसा मैंने बोलू है सो चाम भी रहे बोले अच्छा तेने बोले था बोले बोलू भाई ने बोले जाएगा। तो देखो ऐसे फुलाते आएंगे क्या बोलूं मैं। तो फिर वो आए थे अभी वोट मांगने के लिए, अभी भी आएंगे मुझे लगता है और भी आएंगे। एक तो मम्मी को बोल रहे थे कि मेरी वर्करी के लिए आ जाओ वोट मांगने के लिए मेरे साथ, फिर मम्मा ने मना कर दी कि मैं नहीं आऊंगी। एक तो इतने काम होते हैं घर में गाइस, एक तो ऊपर से आज 20 तारीख है ना, हमारी गाय की डिलीवरी डेट है आज बच्ची की। पता नहीं उसका भी, मेरे को भी बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि कब जैसे उसका बेबी होगा और सब कुछ अच्छे से हो जाए भगवान करे। ये टेंशन है ज्यादा तो, क्योंकि अच्छे से हो जाए, क्योंकि वो पीछे वाले पॉइंट पे उसको लगी है ना उधर, तो फिर थोड़ी क्या पता दर्द कैसी मतलब वही ना। तो अभी हम खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद फ्री हो जाएंगे, फिर चाहे वोट वाले आते रहे चाहे कुछ हो, है ना। सो गाइज अभी टाइम हुआ है मैं इधर टाइम देख रही थी और यहाँ पे देखो टाइम क्या हुआ है, 9 बजा रही है घड़ी। तो अभी टाइम हुआ है 5:30 और अभी ना गाइज मैं कुछ क्रोशिया से बना रही थी। वैसे बना तो मैं रोज़ रही थी, ट्राई कर रही थी रोज़ बनाने की, अच्छा बना है वैसे, पर पता नहीं क्यों मुझे वो ये प्रॉपर रोज़ की तरह नहीं लग रहा है। या हो सकता है कि लास्ट में जब उसको इकट्ठा करते हैं तो उस टाइम पे मुझसे थोड़ा गलती हो गई हो सकता है ऐसा भी, बट आपको दिखाती हूँ मैं कैसा बना है। तो ये रहा गाइस रोज़, पता नहीं कैसा रोज़, इतना मोटा सा रोज़ बना दिया है मैंने कुछ अलग सा ही। और इसके नीचे ना मैंने काम किया, इसके नीचे ना मैंने ऐसे लगा दिया है इसको छल्ले की तरह, कुछ छल्ले टाइप का, कहीं बैग या पर्स में लगा सकती हूँ मैं इसको। देखो लग रहा है रोज की तरह हैं। मैं इसको कहीं बैग में लगा सकती हूँ अपने, अगर लगाना चाहूँ तो। ऐसे देखती हूँ ऐसे बनेगा। अच्छा लग रहा है वैसे तो, सुंदर लग रहा है, पता नहीं। और अभी यहाँ पे फिर से वोट मांगने के लिए आए थे, वोट मांगने के लिए आए थे भी नारायण प्रधान जी, नारायण दादाजी आए थे। तो बस उनको चाय पानी पिलाई और उसके बाद अभी गया वो थोड़ी देर पहले। और हम सो को द्वार थे सो को दियो हड्रे तैसा सुप्रियारी मासी से सेक्रेटरी दी भैनी से विजय लोखड़ रे सुप्रियारी अच्छा इनके रिश्तेदार पंडो में। तो गाइस वो किसी और के लिए वोट मांगने के लिए आए थे, तो जिला परिषद के लिए आए थे, वो किसी और के लिए आए थे वोट मांगने के लिए। तो अभी बस अभी खाने खाने की तैयारी करनी है, खाना बनाने की। आमा ने नारायण प्रधान को नहीं पहचाना तो और किसको पहचानेंगे गाइस। पूरे कहनवाल में जो है तो फेमस है नारायण दादा नारायण प्रधान के नाम से। और मेरी आमा को पता ही नहीं है, आमा इधर आया वो तो आमा पूछती है बोले आप कहाँ से आए, मतलब इनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ के हैं, अपने गांव का इनको पता नहीं है। इतने फेमस बंदे, मतलब उनको पूरा गांव जानता है नारायण प्रधान के नाम से, और इनको पता ही नहीं है कि उनका मतलब चेहरा कैसा है देखने में, मतलब कैसे हैं नहीं पहचानते हैं। बल्कि अपने मनियाने की हैं, मतलब जो क्या बताऊँ अब, आंगनवाड़ी मैम जो स्कूल की मैम थी ना हमारी ताई जी, उनके बेटा आए थे। ताई जी तो नहीं दादी लगी वैसे तो मेरी, पर एज उनकी थोड़ी जवान वाली है तो ताई निकलता है मेरे मुंह से। तो उनके बेटा भी आए थे साथ में, तो उनको भी नहीं पहचान पाए।
घर में बैठे रहो ना तो ऐसा ही होता है, किसी को नहीं पहचान पाते। गुगलू मन्नू तो सूख क्यों रही है दिन दिन 10 है तो करें मम्मी। दादाजी यहाँ पे घड़ी लगे ठीक करने, कैसे चढ़े हुए हैं। एड्डे बारी फूल के रही रहे, आटे की क्या जरूरत है। और ये पता नहीं क्यों दिन ब दिन कमजोर ही हो रही है, सूखे ही जा रही है, सूखे ही जा रही है। पता नहीं क्यों आजकल ऐसे खोई खोई रहती है, अपनी धुन में रहती है, उदास सी। पता नहीं क्या हुआ है इसको। बिल्ले का चक्कर तो नहीं, कहीं धोखा तो नहीं दिया तेरे को बिल्ले ने? हैं, बिल्ले ने धोखा तो नहीं दिया तेरे को? धोखा तो नहीं दिया? क्यों रहती है साइड 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 क्यों रहती है? दांत कैसे निकल होते हैं एक साइड को? दूध ही नहीं पीती है, इतना सारा होता है, डोंगा भरी भी रखो इसके मुंह के सामने तब भी नहीं पिएगी, तब भी इत्तू सा पिएगी, इत्तू सा रत्ती सा हो रही है, तब भी कमजोर, तब भी हो रही है कमजोर। कैसे हो रही है कमजोर? कैसे हो रही है कमजोर? तभी हो रही है ना कमजोर, तभी हो रही है ना। हेलो हेलो हेलो। कर दी ठीक, ये देखो। सो गाइज ये मंगाए थे मैंने वॉल हुक्स, ये है कपड़ों के लिए मतलब, और यहाँ पे मैंने लगा भी दिए हैं और काफ़ी अच्छे से ये फिट हो गया है। यहाँ पे देखो अच्छे से पूरे एडजस्ट हो गए हैं। 3 लगाया मैंने यहाँ पे लाइन में, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। वैसे लग नहीं रहा था मुझे इतने स्ट्रॉन्ग निकलेंगे ये, पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। तो अभी और भी रह गए हैं। मैंने वैसे 20 मंगाए थे ये, बट मुझे 19 रिसीव हुए हैं। एक पता नहीं कहाँ क्यों इन्होंने कमी, और एक इन्होंने थोड़ा ऐसा लग रहा है यूज़ किया हुआ दिया है। पर चलो जैसा भी है, हमें गया पर हो गया, मतलब मिल गए अच्छे लोगों को। मैंने देखे रिव्यूज़ में 18 ही हैं, सिर्फ 18 ही मिले हैं, 19 भी नहीं मिले हैं मुझे। चलो 19 तो मिले कम से कम, 20 तो कहाँ पर। तो ये रहे, और तो इनको अब मैं किचन में लगाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे ना ऐसी कड़छियाँ वगैरह पड़ी रहती थी, ऐसी मतलब पड़ी तो क्या रहती थी, पड़ी तो क्या रहती थी, पर मतलब रखी होती थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ लगाऊंगी। तो मैंने स्पेशली वैसे मंगाए इसके लिए थे, मैं क्या कड़छियाँ गुड़छियाँ लटकाने के लिए ठीक रहेगा। तो अभी मम्मा से पूछते हैं कि उन्होंने कहाँ लगवाना है, तो फिर वहाँ पे लगाएंगे। वैसे तो मैं सोच रही हूँ यहाँ लगाएंगे, इधर इस वाले एरिया में। ऐसे ही रखी होती थी गाइस, हमने यहाँ रखी होती थी कड़छियाँ, मैंने सोचा यहाँ पे लटका के ठीक रहेगी। तो या तो इधर लगाएंगे या तो इस साइड को लगाएंगे। पर वैसे मम्मा और मेरी पहले बात चली थी, तो मम्मा ने इसी साइड बोला था कि यहीं लगाना। तो अभी जब मैं लगाऊंगी इसको तो फिर मैं आपको बताऊंगी। बाकी कपड़े वाली तो आपने देख लिया है कि बिल्कुल मस्त फिट होते हैं। और गाइस इसमें ना कुछ पीछे ग्लू भी नहीं बोल सकते, तो टेप की तरह कुछ है यहाँ पे पीछे से। इसको हम निकालेंगे पीछे से तो ये खुद ही चिपक जाता है। तो कोई और डबल टेप वगैरह, डबल साइडेड टेप वगैरह वो लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, यही हो जाएगा। और अच्छे से मतलब बिल्कुल ऑब्जर्व हो जाता है, जहाँ पे भी लगाते हैं पता भी नहीं चलता है कि ये वाली चीज़ भी है यहाँ पे, सिर्फ यही वाली दिखती है। तो अभी लगाते हैं इसको, फिर मैं आपको। गाइस अभी हम लग गए हैं खाना खाने, और अभी हमारे को थोड़ी एक हमारे को तो नहीं होगी, पर मेरी मम्मी को इस टाइम पे टेंशन पड़ी होगी, क्योंकि मम्मा को भी डाउट हो रहा है, मम्मा को भी डाउट हो रहा है कि क्या पता गाय मतलब जो बच्ची है उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये कुछ ऐसी डामाडोल सी हो गया, और कुछ ऐसा अजीब सी कुछ कर रही है, जैसे दर्द जैसे होती है ना उस टाइप का कुछ कर रही है। तो मम्मा को डाउट हो रहा है कि इसकी क्या पता डिलीवरी तो नहीं होने वाली है। तो इसलिए मम्मा बोलते हैं कि जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद ऐसा होगा कि देखते रहेंगे बार बार जाके कि हुई, अगर बाद में हो भी जाए तो ऐसा कि एक बार में खाना खा लिया होगा तो फिर उसके बाद आराम से हम देख सकते हैं, पूरी रात मतलब देख सकते हैं इसको बार बार जाके कि हाँ हुई कि नहीं हुई डिलीवरी। तो ऐसा होगा कि खाना तो खा लिया होगा पहले। तो अभी हम खाना खा लेते हैं, और खाने में आज बनी है अतरोड़। क्या बोलते हैं इसके साग को?
चुलाई का साग। सो गाइस चुलाई का साग जो मैंने एक बार शायद आपको व्लॉग में बताया होगा, तो उसकी पतरोल है ये, पतरोड़ है ये। और ये इतनी टेस्टी होती है ना, मेरी तो फेवरेट है, मेरी और मेरी अम्मा जी की, हमारी तो बहुत ज्यादा फेवरेट है हम दोनों की, मुझे बहुत पसंद है। और साथ में बनी है कड़ी, ये रही कड़ी। ओह लाइट नहीं है, ये देखो ये रही कड़ी। बाकी साथ में फुलके, रोटी। और हमेशा की तरह पापा जी तो चावल ही खा रहे हैं। रात को अगर चावल बचे होंगे तो पापा जी जरूर खाते हैं। और सुबह दाल ही बची, दाल भी है। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। और अगर डिलीवरी हो जाएगी तो आपको पता लग ही जाएगा, मैं आपको बाद में बता दूंगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।